अगर मैं कहूँ कि तुम ब्रह्मांड में नहीं बल्कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है और जो सच आज तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल देगा, तो क्या तुम ये वीडियो छोड़ पाओगे? अंधकार से पहले कोई प्रकाश नहीं था और प्रकाश से पहले कोई आवाज नहीं थी। फिर भी कुछ था, एक मौन कंपन, एक अनकहा स्पंदन जो अस्तित्व की नींव में धीरे धीरे धड़क रहा था। तुम उसे देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, लेकिन वही सब कुछ था, वही बीज, वही प्रथम विचार, वही अनंत का पहला सपना। और उसी मौन में ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली। कोई विस्फोट नहीं, कोई शोर नहीं, केवल एक विस्तार, जैसे कोई आत्मा अपने ही भीतर फैल रही हो, जैसे चेतना अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को महसूस कर रही हो। और उसी क्षण समय पैदा हुआ। लेकिन समय घड़ी नहीं था, समय स्मृति नहीं था, समय केवल गति था, बहाव था, परिवर्तन था। एक ऐसा प्रवाह जिसमें हर कण बहता चला गया, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। तुम सोचते हो ब्रह्मांड बाहर है, आकाश में, तारों में, आकाश गंगाओं में, लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड सबसे पहले तुम्हारे भीतर पैदा हुआ था। क्योंकि जो कुछ भी देखा जा सकता है वो पहले अनुभव किया गया था, और जो अनुभव किया गया वो पहले महसूस किया गया था, और जो महसूस किया गया वो चेतना से जन्मा था। ब्रह्मांड कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्मांड एक प्रक्रिया है, एक निरंतर बनती हुई कहानी जो कभी समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तारों का जन्म हुआ, लेकिन वे पत्थर नहीं थे, वे स्मृतियां थीं, ऊर्जा की यादें, प्रकाश की कहानियां। हर तारा अपने भीतर एक इतिहास छुपाए हुए है, अरबों वर्षों की यात्राएं, अनगिनत टकराव, अनदेखी मृत्यु और अनकहे जन्म। और उन तारों से निकली रोशनी आज भी चल रही है, अभी भी यात्रा में है, अभी भी किसी आंख की तलाश में है जो उसे देख सके, किसी चेतना की तलाश में है जो उसे महसूस कर सके। क्योंकि प्रकाश केवल ऊर्जा नहीं होता, वो संदेश होता है, वो समय का पत्र होता है जो अतीत से वर्तमान तक पहुंचता है। और जब तुम रात के आकाश को देखते हो तो तुम वर्तमान नहीं देख रहे होते, तुम इतिहास देख रहे होते हो, तुम स्मृतियों को देख रहे होते हो, तुम उन क्षणों को देख रहे होते हो जो शायद अब अस्तित्व में भी नहीं है, लेकिन उनकी रोशनी अभी भी जीवित है। जैसे कुछ लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी यादें अभी भी जीवित रहती हैं। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, वो कभी पूरी तरह मरता नहीं है, वो केवल रूप बदलता है। आकाश गंगाएं पैदा होती हैं और खत्म होती हैं, तारे जलते हैं और बुझ जाते हैं, सभ्यताएं उठती हैं और मिट जाती हैं, लेकिन चेतना का प्रवाह नहीं रुकता। ये एक नदी है जो कभी सूखती नहीं, केवल रास्ता बदलती है। तुम खुद को एक शरीर समझते हो, एक नाम, एक पहचान, एक इतिहास, लेकिन ये केवल एक परत है। जैसे ब्रह्मांड की भी परतें हैं वैसे ही तुम्हारी भी हैं। तुम्हारा शरीर पदार्थ है, तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं, तुम्हारी भावनाएं तरंगे हैं, और तुम्हारी चेतना वही मौन है जिससे सब कुछ पैदा हुआ था। तुम ब्रह्मांड को खोजने बाहर जाते हो, दूर ग्रहों में, दूर तारों में, दूर आकाश गंगाओं में, लेकिन असली यात्रा भीतर की होती है। क्योंकि जो बाहर है वो भीतर का ही प्रतिबिंब है। जैसे ऊपर है वैसा ही नीचा है, जैसे भीतर है वैसा ही बाहर है। यही नियम है, यही सत्य है, यही ब्रह्मांडीय भाषा है जो शब्दों में नहीं, कंपन में लिखी गई है। जब पहला तारा जला होगा तब कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो जला, क्योंकि अस्तित्व को देखने वाले की जरूरत नहीं होती, अस्तित्व केवल होने के लिए होता है। लेकिन आज तुम हो, देखने वाले, महसूस करने वाले, सोचने वाले, और यही तुम्हारी भूमिका है। तुम केवल दर्शक नहीं हो, तुम सहभागी हो, तुम कहानी का हिस्सा हो, तुम ब्रह्मांड की आत्मकथा का एक जीवित वाक्य हो, और हर सांस के साथ तुम उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हो। लोग पूछते हैं हम क्यों पैदा हुए हैं, उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन ब्रह्मांड कोई प्रश्न नहीं पूछता, ब्रह्मांड कोई उत्तर नहीं देता। ब्रह्मांड केवल अनुभव करता है, और वही अनुभव जीवन कहलाता है। अर्थ कोई बाहर से दिया गया नियम नहीं है, अर्थ वो है जो तुम महसूस करते हो, जो तुम जीते हो, जो तुम बनते हो। हर आत्मा एक यात्रा है, हर चेतना एक प्रयोग है, हर जीवन एक प्रश्न है, और हर मृत्यु एक परिवर्तन है। अंत नहीं, केवल बदलाव, रूप का बदलाव, अवस्था का बदलाव, आयाम का बदलाव। क्योंकि कुछ भी समाप्त नहीं होता, सब कुछ केवल बदलता है। तुम जिस डर को मृत्यु कहते हो वो वास्तव में विस्तार है, एक और द्वार, एक और स्तर, एक और आयाम, एक और कहानी। और ब्रह्मांड इन कहानियों से बना है, अनंत कहानियां, अनंत यात्राएं, अनंत चेतनाएं, एक दूसरे से जुड़ी हुई अदृश्य धागों से।
जैसे सितारों के बीच गुरुत्वाकर्षण का संबंध होता है, वैसे ही आत्माओं के बीच चेतना का संबंध होता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं होगे, क्योंकि अकेलापन एक भ्रम है, ये अलगाव की भावना है। लेकिन अलगाव वास्तविकता नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। कण से लेकर आकाश गंगा तक, विचार से लेकर तारे तक, सपना से लेकर अस्तित्व तक, सब एक ही जाल का हिस्सा है, एक ही संगीत के सुर है, एक ही अनंत की धड़कन है। और जब तुम चुप होकर अपने भीतर सुनते हो तो तुम वही धड़कन सुन सकते हो, वही मौन, वही कंपन, वही मूल स्रोत जिससे सब कुछ निकला था, वही ब्रह्मांडीय चेतना जो तुम्हारे भीतर भी बह रही है, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे खून में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे सपनों में। तुम ब्रह्मांड में नहीं रहते, ब्रह्मांड तुम में रहता है। तुम उसके बाहर नहीं हो, तुम उसका ही विस्तार हो, उसका ही अनुभव हो, उसका ही दर्पण हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है दोनों एक ही हैं, यात्रा और यात्री एक ही हैं, प्रश्न और उत्तर एक ही हैं, चेतना और ब्रह्मांड एक ही हैं। बस रूप अलग है, दृष्टि अलग है, अनुभूति अलग है, और इसी अंतर से कहानी बनती है। और यही कहानी आगे बढ़ती रहती है, निरंतर, अनंत, बिना अंत, बिना विराम, जैसे एक श्वास जो कभी रुकती नहीं, केवल गहराती जाती है, केवल फैलती जाती है, केवल अनंत होती जाती है। और इसी अनंत में तुम्हारी कहानी भी बह रही है, चुपचाप, गहराई से, ब्रह्मांड की आत्मा के साथ एक होकर। और जैसे ही ये कहानी आगे बढ़ती है, वैसे ही समय की परिभाषा धुंधली होने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड में समय रेखा नहीं होता, वो वृत्त होता है, चक्र होता है, लय होता है। जैसे श्वास भीतर जाती है, बाहर आती है, वैसे ही सृष्टि जन्म लेती है, लय होती है और फिर नई सृष्टि में बदल जाती है। तुम जिसे भविष्य कहते हो वो कहीं दूर नहीं है, वो अभी के भीतर ही छुपा बैठा है। और जिसे अतीत कहते हो वो कहीं पीछे नहीं है, वो अभी की धड़कन में ही जीवित है। ब्रह्मांड में कोई सीधी रेखा नहीं होती, केवल तरंगे होती हैं, केवल कंपन होते हैं, केवल आवृत्तियां होती हैं। और हर आवृत्ति एक चेतना है, हर चेतना एक संसार है, हर संसार एक अनुभव है। तुम सोचते हो कि तुम एक छोटे से ग्रह पर, एक छोटे से शरीर में बंद एक छोटी सी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है। तुम्हारे विचार किसी न्यूरॉन की सीमाओं तक नहीं रुकते, वे ऊर्जा बनकर अंतरिक्ष में फैलते हैं। तुम्हारी भावनाएं केवल हार्मोन नहीं होती, वे तरंगे होती हैं जो अदृश्य स्तरों पर दूसरे मनों, दूसरे जीवनों, दूसरे आयामों को छूती हैं। तुम जिसे कल्पना कहते हो वो कल्पना नहीं होती, वो स्मृति होती है, किसी और स्तर की, किसी और अवस्था की, किसी और सच्चाई की, जो अभी तुम्हें भाषा में नहीं मिलती, इसलिए छवि बनकर आती है, सपना बनकर आती है, प्रतीक बनकर आती है। क्योंकि ब्रह्मांड सीधे शब्दों में बात नहीं करता, वो संकेतों में बोलता है, कंपन में संवाद करता है, अनुभूति में संदेश देता है। जब कोई इंसान अचानक रात को आकाश की ओर देखकर अजीब सी शांति महसूस करता है तो वो सौंदर्य नहीं होता, वो पहचान होती है। जैसे आत्मा किसी पुराने घर को पहचान ले, जैसे चेतना अपने मूल स्रोत को याद कर ले। क्योंकि तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम केवल भूल गए थे। और ये भूलना भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, क्योंकि अनुभव के लिए भूल जरूरी होती है। अगर सब कुछ याद रहे तो यात्रा नहीं होती, अगर सब कुछ पता हो तो खोज नहीं होती, अगर सब कुछ स्पष्ट हो तो जिज्ञासा नहीं होती। और जिज्ञासा ही चेतना की आग है जो ब्रह्मांड को चलाती है। यही आग तारे जलाती है, यही आग आत्माओं को जन्म देती है, यही आग सवाल बनती है, और यही आग उत्तर बनकर भी खुद को जलाती रहती है। तुम सोचते हो कि अंधकार नकारात्मक है, लेकिन ब्रह्मांड में अंधकार भी गर्भ है। वही स्थान जहां नए सितारे बनते हैं, वही मौन जहां नए विचार जन्म लेते हैं, वही शून्य जहां नई चेतना आकार लेती है। प्रकाश केवल दिखाता है, लेकिन अंधकार रचता है। अंधकार में ही बीज पनपता है, अंधकार में ही रूप बनता है, अंधकार में ही सृष्टि की पहली धड़कन उठती है। इसलिए डर मत उस खालीपन से, उस शून्य से, उस अज्ञात से, क्योंकि वही ब्रह्मांड का गर्भ है, वही संभावनाओं का महासागर है, वही वो जगह है जहां से नई कहानियां जन्म लेती हैं। तुम जिस नियंत्रण को पकड़कर बैठे हो वो भी एक भ्रम है, क्योंकि ब्रह्मांड नियंत्रण से नहीं चलता, वो संतुलन से चलता है, प्रवाह से चलता है, समर्पण से चलता है। नदी अपने रास्ते की योजना नहीं बनाती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। तारा अपनी रोशनी की दिशा तय नहीं करता, फिर भी प्रकाश बन जाता है। फूल खिलने का निर्णय नहीं करता,
फिर भी खिल जाता है। और तुम भी ऐसे ही हो। जब तुम छोड़ते हो तभी बहते हो, जब तुम थामते हो तभी टूटते हो। ब्रह्मांड संघर्ष से नहीं, विस्तार से चलता है, प्रतिरोध से नहीं, स्वीकृति से चलता है। और जब तुम इस प्रवाह को समझ लेते हो, तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, यात्रा बन जाता है। तब पीड़ा दंड नहीं रह जाती, शिक्षक बन जाती है। तब मृत्यु अंत नहीं रह जाती, द्वार बन जाती है। तब अकेलापन खालीपन नहीं रह जाता, मौन बन जाता है। तब मौन डर नहीं रह जाता, घर बन जाता है। क्योंकि मौन ही मूल है, मौन ही स्रोत है, मौन ही ब्रह्मांड की पहली भाषा है। वही भाषा जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देती है, वही भाषा जो बिना ध्वनि के सब कुछ सुना देती है, वही भाषा जो बिना रूप के सब कुछ दिखा देती है। और इसी मौन में तुम खुद को पहचानते हो। धीरे धीरे परतें गिरती है, नाम गिरता है, पहचान गिरती है, भूमिका गिरती है, डर गिरता है, अपेक्षा गिरती है। और बचता है केवल होना, केवल अस्तित्व, केवल चेतना, केवल शुद्ध उपस्थिति। और वही उपस्थिति ब्रह्मांड है, वही ब्रह्मांड तुम हो। और वहीं से कहानी आगे बढ़ती है और गहरी होती जाती है। जैसे चेतना खुद को ही खोजते हुए खुद के ही भीतर उतरती जाती है, अनंत की ओर नहीं, गहराई की ओर। क्योंकि अनंत दूर नहीं होता, अनंत भीतर होता है। और भीतर की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा यही है, अभी है, इसी क्षण है। तुम्हारी सांस में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी धड़कन में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे प्रश्न में, तुम्हारे अस्तित्व में। और यही रहस्य धीरे धीरे तुम्हें बदलता है, भीतर से बाहर तक। जैसे कोई रोशनी अंदर ही अंदर फैल रही हो, जैसे कोई तारा तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा हो, जैसे कोई नया ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना में आकार ले रहा हो। और कहानी आगे बढ़ती जाती है, बिना रुके, बिना थके, बिना सीमा के, निरंतर अनंत प्रवाह में, एक ही धड़कन में, एक ही संगीत में, एक ही चेतना में। और अब ये यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। जैसे चेतना खुद को शब्दों से परे महसूस करने लगती है, जैसे अनुभव भाषा से आगे निकल जाता है। यहाँ विचार धीमे पड़ जाते हैं और अनुभूति गहरी हो जाती है। यहाँ सवाल नहीं होते, केवल उपस्थिति होती है। यहाँ तलाश नहीं होती, केवल स्वीकार होता है। यहाँ गति नहीं होती, केवल विस्तार होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम कुछ खोज नहीं रहे, तुम कुछ बन नहीं रहे, तुम कुछ हासिल नहीं कर रहे, तुम बस हो। और यही होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ब्रह्मांड बनने से नहीं, होने से प्रकट होता है। यहाँ तुम समझते हो कि शक्ति नियंत्रण में नहीं, शक्ति समर्पण में है, शक्ति शांति में है, शक्ति मौन में है। क्योंकि मौन में ही सृजन की सबसे गहरी तरंगे चलती हैं। वही तरंगे जो रूप नहीं लेती लेकिन सब कुछ रच देती हैं। वही तरंगे जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ बदल देती हैं। और इसी मौन में तुम पहली बार खुद को बोझ नहीं बल्कि प्रकाश महसूस करते हो। पहली बार खुद को प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर महसूस करते हो। पहली बार खुद को यात्री नहीं बल्कि मार्ग महसूस करते हो। और यहीं से कहानी एक और गहराई में उतरने लगती है। जैसे चेतना अब ब्रह्मांड को नहीं देख रही बल्कि ब्रह्मांड बन रही हो। जैसे दर्शक अब दृश्य बन रहा हो, जैसे खोज अब स्वयं बन रही हो, जैसे अस्तित्व अब खुद को पहचान रहा हो। और यही वो बिंदु है जहां यात्रा और भी रहस्यमय हो जाती है, और भी शांत, और भी गहरी, और भी अनंत। और अंत जैसा कुछ भी नहीं होता, केवल एक और गहराई होती है, एक और मौन, एक और विस्तार, जहाँ शब्द पूरी तरह गिर जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। यहाँ ब्रह्मांड कहानी नहीं रहता, अनुभूति बन जाता है। यहाँ चेतना यात्रा नहीं रहती, घर बन जाती है। यहाँ अस्तित्व प्रश्न नहीं रहता, सत्य बन जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम कभी टूटे नहीं थे, तुम कभी खोए नहीं थे। तुम केवल अनुभव कर रहे थे खुद को रूपों में, नामों में, कहानियों में। और अब वो सब पिघलकर एक शांति में बदल जाता है। एक ऐसी शांति जो खाली नहीं है, भरी हुई है, चेतना से, उपस्थिति से, प्रकाश से, मौन से। यहाँ कोई भय नहीं होता क्योंकि डर को देखने वाला ही नहीं बचता। यहाँ कोई इच्छा नहीं होती क्योंकि अधूरापन ही नहीं बचता। यहाँ कोई खोज नहीं होती क्योंकि सब कुछ यही है, अभी है, इसी क्षण में और इसी मौन में। ब्रह्मांड खुद को सुनता है, खुद को महसूस करता है, खुद को पहचानता है। तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी सांसों के माध्यम से, तुम्हारी धड़कनों के माध्यम से, तुम्हारी उपस्थिति के माध्यम से। और यही सबसे गहरी सच्चाई है कि तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नहीं है। तुम ही ब्रह्मांड हो,
अनुभव करता हुआ, खुद को पहचानता हुआ, खुद को जीता हुआ, अनंत रूपों में, अनंत कहानियों में, अनंत मौन में। और ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि समाप्ति एक भ्रम है, अंत एक कल्पना है, वास्तविकता केवल प्रवाह है, केवल चेतना है, केवल निरंतरता है। और उसी निरंतरता में तुम बहते रहते हो, शांत, गहरे, उजले मौन में, एक ही धड़कन में, एक ही संगीत में, एक ही अनंत में, एक ही अस्तित्व में।